तो यहाँ पर हम बात करेंगे तत्वों के संकेतों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब जाहिर सी बात है, संकेत का मतलब क्या होता है? संकेत का मतलब होता है कि पूरी बात बताए बिना हम किसी भी बात को समझ लेते हैं तो उसको संकेत बोलते हैं। जैसे उदाहरण से ऐसे नहीं समझ में आएगा तो उदाहरण से समझो। जब हम कई बार सड़क पर चल रहे होते हैं तो वहाँ पर जगह जगह पर छोटा सा बोर्ड लगा होता है, ठीक है। सपोज अगर मान लो कहीं एटीएम है तो वहाँ पर एक बोर्ड लगा होगा और एक सिंबल लिखा होगा। सपोज अगर कहीं पेट्रोल पंप है आगे वो सड़क पे तो वहाँ पर भी एक सिंबल लगा होगा। पेट्रोल पंप का चित्र नहीं होगा वहाँ, बिल्कुल एक सिंबल लगा होगा जिसको देख करके हम समझ पाते हैं कि आगे पेट्रोल पंप है। तो संकेत का मतलब समझ में आ गया, संकेत क्या होता है। अब अगर हम बात करें केमिस्ट्री में, रसायन शास्त्र में संकेत का क्यों ज़रूरी है और संकेत का महत्व क्या है। देखो केमिस्ट्री में हम लोग कुल मिला के 100 से भी ऊपर तत्व है, जैसे कि हमको पता है 114 से 118 तत्व है, जिसको सूचित करने के लिए, याद रखने के लिए और साथ ही साथ रासायनिक अभिक्रिया जो समीकरण हम बार बार लिखते हैं उसको दर्शाने के लिए, जो अगर मान लो संकेत ना हो तो वो जो अगर रासायनिक समीकरण लिखेंगे, बड़े बड़े नाम हमको याद रखना पड़ेगा, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसको आसान बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, संकेत को इंट्रोड्यूस किया, संकेत को लाया। इतनी बात समझो। लेकिन क्या हमेशा से जो संकेत हम लोग पढ़ते हैं, कौन सा संकेत पढ़ते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे और उन संकेतों को कैसे लिख सकते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। जो संकेत हम यहाँ पर जानते हैं ना, वो संकेत के बारे में तो बात करना ही है। फिलहाल देखेंगे संकेत का इतिहास क्या है, यानी केमिस्ट्री में जो संकेत आया, सिंबल आया, तत्वों का जो सिंबल आया उसका इतिहास क्या है। अब संकेत का मतलब क्या है, जैसे लोहा है, जैसे लोहा है, लोहा का तो बात नहीं करेंगे अभी। जैसे कि मान लो हमारा कार्बन है तो ये लिखते हैं कार्बन और इसको सी से सूचित करते हैं। अगर कहीं पर हम कार्बन देखेंगे तो क्या बोलेंगे, सी अगर देखेंगे तो बोलेंगे क्या है, ये कार्बन है। तो यही संकेत होता है। लेकिन क्या हमेशा से ये वाला संकेत चलता आ रहा है? ये वाला संकेत नहीं चलता आ रहा है। जो पुराने समय में बहुत सारे व्यक्ति जिनको हम एल्केमिस्ट कहेंगे, ये क्या करते थे, ये कुछ पत्थरों का खोज कर रहे थे जिसको हम पारस पत्थर बोलते हैं। और इनका मानना था कि अगर हम पारस पत्थर क्या होता है, एक ऐसा पत्थर माना जाता था जिसको किसी भी धातु के पास रखने से, संपर्क में रखने से वो सोने का बन जाता है, यानी कन्वर्ट हो जाता था। जो पुराने एल्केमिस्ट जो थे वो इसी पारस पत्थर की तलाश में गए। अब जो कि एक पारस पत्थर की तलाश में गए, उनको अलग अलग तत्व मिलते चले गए। सोना मिला, चांदी मिला, लेड मिला, मरकरी मिला। तब तो बड़ी समस्या है इन सबको याद रखने के लिए। तो उन्होंने एक तरीका अपनाया, इस चित्र के एक चित्र दिया, इन चित्रों की सहायता से अलग अलग तत्वों को उस समय में यहाँ पर याद रखा जाता था, है ना। तो पुराने समय में जो लोग खोज करने वाले थे, जो पारस पत्थर का तलाश कर रहे थे, उन्होंने इन संकेतों को दिया। जैसे सोना का देखो, चांदी का देखो, लेड का देखो, मरकरी का, फास्फोरस का, आयरन का, टिन का, जल का, है ना। और ये आर्गन ना होगा, ये आग होगा। तो इनके अनुसार आग भी क्या था, आग भी तत्व ही था। उसके बाद आए डाल्टन इसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी किया, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया और यहाँ पर ये क्या बताया, डाल्टन का जितना देखेंगे हम संकेतों को तो सोना है और सोना के अंदर में जी लिखा हुआ है। देखो सिल्वर है, सिल्वर के अंदर में एस लिखा हुआ है, लेड लिखा है, लेड है, लेड के अंदर में एल लिखा हुआ है। इसी तरह से अलग अलग संकेत डाल्टन के द्वारा जो यहाँ पर दिख रहा है वो दिया गया। लेकिन ये भी मुश्किल है। अगर मान लो हमको संकेत, अगर ये वाला संकेत अभी चल रहा होता तो केमिस्ट्री में रिएक्शन कैसे कराते। मान लो ऑक्सीजन तो इसमें है ही नहीं, तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो मान लो कोई अगर हमको जल को ऐसे, जल का संकेत ये है, अभी हम लिखते हैं जल का संकेत क्या, H2O लिखते हैं। तो इससे बहुत सारी बातें हमको जानकारी जल के बारे में पता चल जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलकर जल बनाता है। जल के अणु में कुल मिला के 3 परमाणु हैं। लेकिन इस जल को देखने से क्या पता चल रहा है, हालांकि पता चल रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है। तो डाल्टन ने ये संकेत दिया। इस संकेत में बहुत सारी कमियाँ थी। प्राचीन समय में जो आधुनिक संकेत पढ़ते, जैसे कार्बन को हम लोग सी लिखते हैं, इसकी शुरुआत क्या था, बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने। बर्जिलियस ने बताया था कि क्यों नहीं हम संकेतों को, जो तत्व होता है हमारे पास, लोहा, सोना, चांदी, कार्बन,
सोडियम, पोटेशियम, इनको क्यों नहीं हम अंग्रेजी के अक्षरों जो नाम है ना, नाम का हम अक्षर लेकर ही सूचित कर दें। ठीक है, तो यहाँ से बर्जिलियस ने ये विधि सुझाया जो हम अभी संकेतों के रूप में देख पाते हैं। अब यहाँ पर हमको जानना है, संकेत को तो देख पाते हैं, लेकिन संकेत को लिखने का तरीका क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमको देखना है कि तत्वों के संकेतों को लिखते कैसे हैं। तत्वों के संकेतों के इतिहास के बारे में हमने जाना, ठीक है, किन किन व्यक्तियों ने तत्वों को संकेत देने का प्रयास किया था, जिसमें से पुराने समय में कुछ खोजी लोग जिन्होंने पारस पत्थर की खोज में जा रहे थे, उन्होंने किस प्रकार से संकेत दिया। इसके अलावा हमने जाना कि डाल्टन ने किस प्रकार से संकेत देने का प्रयास किया। अंत में जो बर्जिलियस है, उन्होंने ये जो हम देख रहे हैं संकेतों को जो अभी देखते हैं, वो बर्जिलियस शुरुआती समय में इस प्रकार का संकेत बर्जिलियस का सुझाया हुआ था। हालांकि बर्जिलियस जब ये संकेतों के बारे में बात किया, उसके लगभग 100 वर्ष लग गए उसके बाद उन संकेतों के आने में, क्योंकि साइंटिफिक तरीके से देखेंगे साइंस में जब तक किसी भी बात की बहुत ज़्यादा श्योरिटी नहीं हो जाते, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं हो जाते, तब तक उस बात को मान्य नहीं माना जाता है। ठीक है, ऐसा हमने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में भी देखा कि डाल्टन परमाणु सिद्धांत, हालांकि बहुत ज़्यादा तोड़ जोड़ के बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बाद डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया होगा, लेकिन फेल हो गया ना, इसलिए संकेत के बारे में भी रिस्क नहीं लिया जा सकता है। इसलिए बर्जिलियस के बोलने के बावजूद आगे के 100 साल लग गए संकेतों को आने में। ठीक है, और दूसरा बात है कि पुराने समय में जो है बहुत ज़्यादा तत्वों की खोज नहीं हुई थी, बहुत कम तत्व थे, तो उस प्रकार के चिन्ह से काम चल जाता था। लेकिन अभी के समय में 114 प्लस तत्व है, या बोलो 116-17 तो तत्व है हमारे पास। तो 116-17 तत्वों को उसका याद रखना, फिर उसको रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रयोग करना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इन मुश्किलों से बचने के लिए संकेत दिया गया, और संकेत लिखने के नियम क्या होते हैं इसके बारे में हमको बात करना है। तो जब भी देखो संकेत होता क्या, सबसे पहले ये देख लेते हैं। देखो तत्व क्या है, हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये मार्कर है, इसके अलावा बहुत सारे मशीनें पड़े होते हैं, बहुत सारा व्हीकल्स, बाइक तो हर किसी के घर में होगा, तो वो सारे के सारे कुछ ना कुछ तत्वों से मिलकर के बने हैं। जैसे बाइक या मोटरसाइकिल का जितना भी पार्ट्स होता है, लोहा, बहुत सारे पार्ट्स लोहा से बनता है। ये मार्कर है, ये किससे बना हुआ है, रबर से बना होगा, प्लास्टिक से बना होगा। ठीक है, और एल्युमिनियम से बहुत सारा पदार्थ वस्तु बनता है। तो अलग अलग तत्वों से जो है हमारे आसपास में जितने भी पदार्थ है वो बने हुए हैं। अब ये अलग अलग तत्व कितने हैं, 118 के आसपास हैं। इन तत्वों को सूचित करने के लिए साइंटिस्टों ने क्या किया, एक नियम बनाया। किसी भी तत्व को, या यूँ कहे कि उसको संकेत दे ही दिया, क्योंकि हम खुद से तो अपना सिंबल तो लिख नहीं सकते हैं ना। अगर फ्री हो तो फिर तो कोई, मानो एल्युमिनियम का लिखना है, साइंटिस्ट ने एल्युमिनियम का संकेत क्या दिया है, एल्युमिनियम का Al है। अब मान लो किसी दूसरे व्यक्ति को लिखना है, तो अपने मन से ALU भी बना सकता है, AU भी बना सकता है, कुछ भी बना सकता है। तो कहने का मतलब साइंटिस्टों ने क्या किया, कुछ नियम जरूर बनाया संकेत लिखने के लिए, लेकिन उस नियम के अनुसार उन्होंने खुद संकेत को क्या किया, यहाँ पर बता भी दिया कि भाई यही संकेत लिखना है, हर जगह यही संकेत मान्य होगा, किसी दूसरा संकेत को लिखोगे तो वो संकेत मान्य नहीं होगा। तो जो रूल्स बताए गए साइंटिस्टों के द्वारा वो क्या था, कोई भी संकेत जो होगा ना, वो अंग्रेजी के प्रथम अक्षर, अंग्रेजी में जो भी हम उसका नाम लिखेंगे किसी भी तत्व का, उसका प्रथम अक्षर होगा। जैसे मान लो हम लिख रहे हैं इंग्लिश में लिख रहे हैं कार्बन, पहला रूल का उदाहरण देख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं कार्बन, तो इसका संकेत लिखना है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे C। फिर इंग्लिश में लिख रहे हैं यहाँ पर बोरन, बोरन का संकेत लिखेंगे तो ये लिखेंगे B। इसी तरह से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का संकेत लिखेंगे तो ये लिखेंगे O। नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन का संकेत लिखेंगे तो ये होगा N। इसी तरह से यहाँ पर देख लेंगे सल्फर हो गया, सल्फर हो गया, इसका संकेत हो गया S। और भी बहुत सारे तत्व हो सकते हैं। ये उदाहरण समझने के लिए काफ़ी है कि जो भी इंग्लिश का पहला अक्षर होता है नाम में, किसी भी तत्व के नाम में अंग्रेजी का जो पहला अक्षर होता है उसी को हम लोग संकेत के रूप में लिख देते हैं। ये तुमको पीरियडिक टेबल में मिल जाएगा। चलो जी, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे तत्व हैं, रूल नंबर 2 देखेंगे यहाँ से, बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनका नाम एक ही अक्षर से शुरू हो जाता है। जैसे मान लो नियॉन,
नियोन के बारे में बात करें हम, इसके अलावा हम बात करते हैं बिस्मथ के बारे में, बिस्मथ के बारे में। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, और भी होगा हमारे पास, कैल्शियम के बारे में, ब्रोमीन के बारे में और सिलिकॉन के बारे में। अब यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है, ऊपर देखेंगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का पहला अक्षर N है, यहाँ तो लिख दिया हमने। अब अगर हम नाइट्रोजन का संकेत, नियोन का संकेत में यदि N अगर डाल देते हैं तो दो तत्वों का एक ही संकेत हो जाएगा। फिर जब रिएक्शन कराएंगे, जब हम याद रखेंगे, जब कहीं पर हमको N लिखा हुआ मिलेगा तो क्या समझेंगे, या तो नियोन समझेंगे या फिर नाइट्रोजन समझेंगे, ये तो कन्फ्यूजन वाला बात हो जाएगा। तो इसको दूर करने के लिए दूसरा तरीका अपनाया साइंटिस्टों ने। क्या बोला कि एक इंग्लिश का तो प्रथम अक्षर लिख ही लो, ये तो सब में लिखना है, इंग्लिश का प्रथम अक्षर यहाँ पर सब में लिख देना है, C, ब्रोमीन का B, सिलिकॉन का S, ये लिखना ही है। लेकिन इसके अलावा तुमको कोई एक और मुख्य अक्षर यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। जैसे नियोन के केस में Ne हो जाता है, बिस्मथ के केस में Bi हो जाता है, कैल्शियम में Ca हो जाता है, ब्रोमीन में Br हो जाता है, सिलिकॉन में Si हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है तुम्हारा। तो ये दूसरा तरीका था जिसके जो है तत्वों के संकेत लिखने में हमको यूज करना है। ठीक है, अच्छा फिर भी ऐसा नहीं है कि जो संकेत साइंटिस्टों ने हमको दे दिया है ना, उस संकेत को हम बदल के लिख सकते हैं। ये याद रखने का तरीका है कि इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन ये रूल्स हमारे लिए नहीं है। जो संकेत एक बार बन चुका है उसी संकेत को हमको लिखना है ना। अब ये रूल कहाँ से निकल के आया, तो रूल यहाँ से निकल के आया कि अधिकतर संकेत जो है ना इसी रूल्स पे फॉलो होके लिखे जाते हैं। इसी रूल्स, जितने भी साइंटिस्टों ने यहाँ पर नाम दिया है, तत्वों का संकेत दिया है, ये इसी रूल्स को फॉलो करके लिखे गए हैं। ठीक है, चलो और रूल थर्ड देख लेते हैं। रूल थर्ड, यहाँ पर कुछ तत्वों के संकेत जो है, तीसरा नंबर यहीं से देख लेंगे, कुछ तत्वों के संकेत उसके लैटिन नामों से निकल के आया है। जैसे मान लो कि सोडियम का लैटिन नाम नाइट्रियम होता है और इसका संकेत हो जाता है Na। क्यों? क्योंकि लैटिन नाम नाइट्रियम है, नाइट्रियम में पहला दूसरा अक्षर Na है, इसलिए इसका Na हो गया। नाइट्रोजन तो N तो लिख नहीं सकते, N तो नाइट्रोजन का हो जाता है। इसी तरह से पोटेशियम में, यहाँ पर पोटेशियम का लैटिन नाम कैलियम है, कैलियम को हम K लिख दिए। ठीक है, पोटेशियम का संकेत K हो जाता है। कॉपर को लैटिन में क्यूप्रम बोला जाता है, इसलिए यहाँ पर Cu इसका नाम हो गया। C इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि C कार्बन का संकेत है। आयरन का संकेत यहाँ पर फेरम, आयरन का लैटिन नाम फेरम है, इसलिए इसको Fe लिखा गया है। ठीक है, गोल्ड का लैटिन नाम ओरम है, इसलिए इसको Au लिखा गया है। सिल्वर का लैटिन नाम आर्जेंटीनम है, इसलिए इसको Ag लिखा जाता है। मरकरी का लैटिन नाम हाइड्राजेरियम है, इसलिए इसको Hg लिखा जाता है। और लेड का लैटिन नाम प्लम्बम है, इसलिए इसको Pb संकेत के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमने क्या कहा था कि ऐसा नहीं है कि पहला, और यहाँ पर देखेंगे नियोन का Ne यानी पहला दूसरा अक्षर, बिस्मथ का Bi पहला दूसरा अक्षर, कैल्शियम का Ca पहला दूसरा अक्षर, ब्रोमीन का Br पहला दूसरा अक्षर, सिलिकॉन का Si। तो ये रूल्स फॉलो नहीं, पूरा फिक्स नहीं है। यहाँ पर अगर हम लैटिन से नाम लिख रहे हैं तो देखो सोडियम में Na, ठीक है, Na आ गया। पोटासियम में Ka तो K ही लिख रहे हैं यहाँ पर। क्यूप्रम में COPR, क्यूप्रम में Cu ले रहे हैं। फेरम में FeRum, Fe ले रहे हैं। अब आ जाओ, गोल्ड में Au ले रहे हैं, ये भी ठीक है। सिल्वर में आर्जेंटीनम है, तो Ar यहाँ पर नहीं ले रहे क्योंकि Ar तो आर्गन का है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया Ag। तो यही ध्यान रखा गया नामकरण करने में। मरकरी में क्या है, HYDRAGYRUM है, तो इसको Hg यहाँ से पकड़ लिया। H तो लिख नहीं सकते हैं, HY भी नहीं लिखा गया है, Hg लिखा गया है। लेड का प्लम्बम होता है, तो P और B बीच से उठा लिया गया है, तो ये लेड हो गया। तो मतलब ये बोल सकते हैं ना, ये रूल्स का कोई विशेष महत्व तो नहीं है, क्योंकि रूल्स हमारे पास एक ऐसा होना चाहिए। क्योंकि रूल्स देखो, ऐसा नहीं है कि साइंटिस्टों या वैज्ञानिकों के द्वारा ये रूल्स दिए गए हैं, उन्होंने जो नामकरण किया ना उसके अकॉर्डिंग ये रूल बना है। ठीक है, साइंटिस्टों ने जो नामकरण किया उसके अकॉर्डिंग ये रूल बना है। ठीक है, अभी के लिए बस इतना समझो।
अब संकेत हमको क्या बताता है, अभी ये समझो, कोई भी संकेत लिखा हुआ है क्या बताता है। सपोज मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है H, H हमको क्या बताएगा, H बताएगा कि ये हाइड्रोजन का एक परमाणु है। क्या बताएगा, हाइड्रोजन का एक परमाणु है, पहला बात ये बता देगा, पहला बात। दूसरा बात, ये H जो है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन को सूचित कर रहा है, किसी दूसरे तत्व को सूचित नहीं करेगा। जितने भी संकेत होते हैं ये बिल्कुल यूनिक होते हैं। तुम्हारा एक दो संकेत यानी एक ही संकेत दो तत्वों का नहीं हो सकता है। जैसे मान लो H4 हाइड्रोजन और H4 हीलियम नहीं लिख सकते हैं, हीलियम के लिए He का प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रोजन H लिखने का मतलब कभी भी H अगर हमको मिलता है तो सिर्फ ये समझेंगे कि ये किसका संकेत है, ये हाइड्रोजन का। अगर He लिखा हुआ मिल जाएगा तो ये हीलियम का होगा, हाइड्रोजन का नहीं होगा, किसी और तत्व का नहीं होगा। मतलब हर तत्व का एक अपना अलग अलग संकेत है। परमाणु, एक परमाणु के बारे में बता ही देता है, साथ ही साथ यह एक परमाणु के भार को भी बताता है, एक परमाणु के भार को। अब हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना आता है, 1.008 ग्राम। तो ये किसी भी तत्व का संकेत होता है, किसी एक तत्व को, संकेत किसी एक तत्व को बताता है, तत्व के एक परमाणु को बताता है, साथ ही साथ एक परमाणु के द्रव्यमान को संकेत यहाँ से बताता है।